Hey beautiful people, welcome and welcome back to my channel Ria this side, and I'm a cabin crew by profession with Air India. So yes, today's video is gonna about the most common question asked is that is English compulsory to become a cabin crew? So the answer would be yes. It is very important that you should know how to speak English because most of the interviews are gonna held in English only. तो यस आपको इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी है बट साथ ही साथ आपको उतनी ही हिंदी आना भी जरूरी है। जिस तरीके से आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, उसी तरीके से आपको हिंदी आना उतना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी थोड़ी बहुत आती है तो चलेगी, नहीं, प्रॉपर हिंदी कि ठीक है आप हिंदी में अच्छे से बोल पा रहे हो, आपके वर्ब्स अच्छे हैं, आपकी मदर टंग सही है, यू आर नॉट इंक्लूडिंग योर ओन मदर टंग इन बाय स्पीकिंग हिंदी। सो यस, ये सब चीज़ें इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंट है और हिंदी में भी इम्पोर्टेंट है और इक्वली आपको दोनों आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इंग्लिश में ही इंटरव्यूज होते हैं, इसीलिए क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे हालांकि आपसे इंटरव्यू में सब कुछ इंग्लिश में ही पूछा जाएगा बट यस अनाउंसमेंट्स वहाँ पे हिंदी में भी पढ़ाई जाती हैं बिकॉज ऑन बोर्ड हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में अनाउंसमेंट्स करनी होती है। एवरी सिंगल अनाउंसमेंट वी हैव टू डू इन हिंदी इंग्लिश बोथ, क्योंकि होता है कि एयरक्राफ्ट में ऐसे लोग बैठे होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो उनको हम हिंदी में बात कर सकते हैं उनसे। और जब फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर ऑपरेटिंग एनी इंटरनेशनल फ्लाइट तो वहाँ के ऑब्वियसली बहुत से पैसेंजर्स होंगे जो कि कॉर्पोरेट के होंगे या फिर फॉरेनर्स होंगे। सो यस दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे इंग्लिश ही, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी, सॉरी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वहाँ पे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। सो दैट्स द रीजन आपका जो परसेंटेज है लैंग्वेज के ऊपर वो आपका इंग्लिश की ओर ज्यादा जाता है कंपैरेटिवली हिंदी। बट इंटरव्यू के एस्पेक्ट से आपको दोनों इक्वली ही आनी चाहिए, ओके। बट आप इंटरव्यू जो है वो हिंदी में नहीं दे सकते, वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा until and unless they will ask you to speak in हिंदी। मतलब आपसे सारा इंटरव्यू इंग्लिश में लेंगे जस्ट टू नो योर हिंदी। वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आप मुझे इसमें हिंदी का, आप मुझे इसका आंसर हिंदी में दे सकते हो, तो आपको देना पड़ेगा। बट बिफोर दैट आप खुद से नहीं बोल सकते। सो यस, नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें इंग्लिश नहीं आती या हमें इंग्लिश आती है लेकिन हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो क्या करें। सो नाउ मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको सच में कैबिन क्रू बनना है, यू आर दैट पैशनेट अबाउट बिकमिंग अ कैबिन क्रू, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करें। ट्रस्ट मी गाइस, इंग्लिश क्लासेस बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। मेरी इंग्लिश नो डाउट अच्छी थी बट आई हैड अ डाउट ऑन माय ग्रामर। तो यस, मुझे ग्रामर इम्प्रूव करनी थी तो इसीलिए मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी बहुत टाइम पहले जब मैं स्कूल जाया करती थी उस टाइम। सो यस, इट हेल्प मी अ लॉट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ट्राई टू टेक सम इंग्लिश क्लासेस। वहां पे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, वो इन्वायरमेंट भी मिलता है और आपको वहां पे करेक्शन भी मिलती है। तो यस, एंड वहां पे भी ऐसा नहीं कि जाके बैठ दिए, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हो, नो। अगर वहां पे आपको एक्टिविटीज करने को भी मिल रही है तो वहां पे भी पार्टिसिपेट कीजिए। सो यस, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, जिनको बस अपने ग्रामर में काम करना है या कुछ एडिशनल वर्ड्स ऐड करने हैं अपनी डिक्शनरी में, सो यस यू गाइस कैन ऑप्ट फॉर 3 मंथ्स। आप 3 मंथ्स भी आपके लिए काफी है, इवन आपके लिए 2 मंथ्स भी काफी हैं। अगर आप अच्छे खासे अच्छे इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन, इंस्टीट्यूट क्या, ऐसे जो नॉर्मल क्लासेस भी होती है वहां नॉर्मली जा सकते हो। मैं नॉर्मल गई थी, एक सर थे जिन्होंने अपना एक छोटा सा कोचिंग खोल रखा था एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की क्लास ली थी एंड आई वॉज क्लियर विद एवरीथिंग, तो मैंने वो छोड़ दी थी बीच में। देखो, और द वन, उनको जिनको बिल्कुल नहीं आती है, जिनको सच में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, मैं उनको एक चीज बोलूंगी कि देखो, इंटरव्यू में सबसे बड़ी चीज होती है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश अच्छी है तभी आप आंसर बना पाओगे, आंसर बोल पाओगे। बट इंग्लिश अच्छी नहीं है तो सॉरी, यू कांट, राइट। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि आप एटलीस्ट अपना गुड क्वालिटी टाइम अपना उस क्लासेस में इन्वेस्ट करें। एटलीस्ट 6 to 8 मंथ आप उस क्लासेस को दो।
वेट करने से अच्छा है इंटरव्यू में, बार बार रिजेक्ट होने से अच्छा है आप हर महीने इंटरव्यू दे रहे हो, फिर कुछ महीने बाद दे रहे हो, तो उसमें भी तो इतना साल इतना टाइम कवर हो ही रहा है। कुछ कुछ लोग 1 साल तक नहीं कर पाते हैं। तो उस 1 साल को ऐसे वेस्ट जाने से बेटर है, व्हेन यू डोंट नो हाउ टू स्पीक प्रॉपरली, देन प्लीज ट्राई टू ज्वाइन एनी क्लासेस एटलीस्ट 6 to 7 months तक, सो दैट आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाए और आप इंटरव्यू दे पाए। सो यस, यही मेरा सजेशन है कि आप जितना हो सके उतना काम करें अपनी इंग्लिश में, और जितना हो सके उतना इंग्लिश में बोले। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोल पाए या फिर अपने पेरेंट्स के साथ बोल पाए, बट हाँ, जहां पढ़ रहे हो वहां बाकी बच्चे भी तो इंग्लिश पढ़ने आ रहे हैं ना, ट्राई टू स्पीक विद देम। एंड आप एक कॉमन सी चीज भी कर सकते हो कि जो लोग नॉर्मली कहते हैं कि शीशे में खड़े होकर आप आपस में आप खुद से बातें कर सकते हो। सो यस, टू सम एक्सटेंट इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, थोड़ा बहुत एटलीस्ट थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा कि हाँ आप बोल रहे हो, बट वहां तक ना खुद को स्टेबल मत रखो, क्योंकि वहां तक अगर आप खुद को लिमिट रखोगे ना तो आप वहीं तक रह जाओगे। ऐसे तो अकेले में बैठ के तो कोई भी इंसान बोल लेगा, तो अपने आप को खोलो, चीजों को आप बोलो। आप सो भी रहे हो ना, तो सोने में ऑब्वियसली इंसान को टाइम लगता है, तो आप ऐसा कुछ टॉपिक पकड़ लो या कोई स्टोरी पकड़ लो जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो। ठीक है, ये मेरी आदत थी, मैं करा कर रही थी अपने स्कूल टाइम पे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट थी कि मुझे लाइक इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, तो आज वो मेरे काम भी आई है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी कि जितनी मेहनत आप करोगे ना उतना आगे आप जाओगे। सो यस, दीज आर द ओनली वेज जिसमें आप कर सकते हो। आप बुक्स पढ़ सकते हो, ट्राई टू लुक फॉर समथिंग जो इंग्लिश पे हो। आप सीरीज देखो इंग्लिश की, उसको बेशक हिंदी की सीरीज देखो, बट उसके इंग्लिश में सबटाइटल्स ऑन कर दो। फिर आप कोशिश करो समझने की वो क्या कह रहे हैं। इंग्लिश की बुक्स पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, उसके न्यू न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करो कि अच्छा ये वर्ड होता है, उसको अपने डिक्शनरी में ऐड करो। एंड जो मैंने बोला, सोते टाइम हर चीज को रिकॉल करो। आपने हर चीज रिकॉल की, सुबह उठो फिर से रिकॉल करो कि अच्छा मैंने ये वर्ड्स याद किए थे, और उसके बाद आप रात में फिर से नेक्स्ट डे सो रहे हो तो एक स्टोरी क्रिएट करो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ट्रस्ट मी गाइज, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। तो यस, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको इंग्लिश को सही करने के लिए, बट यस, इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि एकदम एक्सट्रीम लेवल की इंग्लिश चाहिए हमें एविएशन में, नहीं, हमें एक्सट्रीम लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतनी ही इंग्लिश चाहिए होती है कि एक बंदा दूसरे बंदे से इंग्लिश में बात कर सके, एंड यू कैन ट्रांसफर योर थॉट्स एंड द अदर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। सिर्फ इतना आपको आना चाहिए। आपको जैसे एक वर्ड है, एक वर्ड के बहुत से साइनोनिम्स होते हैं, राइट? ट्राई टू लर्न दोज इजियर वर्जन, क्योंकि उसको इजी ही रखो। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बहुत सारे अलग अलग इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं टू स्पीक, तो ना उस वर्ड को प्लीज सिंपल ही रखो। आप उसको ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करो कि मुझे ज्यादा आता है, मैं अगर ये वाला वर्ड ऐसे बोलूंगा तो मुझे ज्यादा आता है। प्लीज उसको सिंपल रखो। इतनी सिंपल इंग्लिश एविएशन में बहुत चलती क्या दौड़ती है, तो प्लीज ज्यादा हाई फाई इंग्लिश के पीछे मत भाग। बट हाँ, अगर आप लैक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको काम करने की जरूरत है इन ग्रामर घर बैठे सही नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे समझ रहे हो तो ठीक है, बट क्लासेस में अलग होता है। आप सर से बार बार पूछ सकते हो कि क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, ये सही लिखा है मैंने, ये वो क्वेश्चंस भी करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि मुझे क्या यूज करना है। यूट्यूब पे अगर आप बैठोगे ग्रामर पढ़ने तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको हेल्प कर पाएगा। ठीक है, अगर आपका दिमाग ज्यादा है, आप समझने में अच्छे हो, तो यूट्यूब की चीजें आपको हेल्प कर सकती है। So yes, that's all for today's video. I hope this video is helpful for you. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्लीज, सो दैट यू विल गेट टू नोटिफाई अबाउट माई वीडियो, एंड I'll come back with more such informative videos. Till then, bye bye, take care.